हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश मावर और आज करेंगे क्लास 10वीं मैथ के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8.2 का है ना। 8.2 का की पॉइंट नंबर 1 का चौथा और पांचवा, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा ना। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 और 5 है ना। 3 पॉइंट मैंने पहले करवा दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये चौथा और पांचवा है। साइन 30 डिग्री प्लस का टेन 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस का कोस 60 डिग्री, कोट 45 डिग्री। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 का कितना होता है 1 माइनस का कोसेक 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, तो उसको उल्टा हो जाता है कोसेक 60 मतलब 2/√3। देखो सेक 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो उसको उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है 1/2, टेन 45 का 1। देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1 कंप्लीट है, आधा और 1 डेढ़, डेढ़ को लिखते हैं 3/2 भाई। आधा और 1 डेढ़, डेढ़ को लिखते हैं 3/2। और देखो ये माइनस का 2/√3 है, जिसको मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ ना। √3 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, ऐसे बाद में करना पड़ेगा भाई, बाद में करना पड़ेगा, तो मैं यही कर रहा हूँ। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 2√3 √3 √3 3 हो जाएगा ना, तो 2√3 और ऊपर तो है 2√3, नीचे √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसी प्रकार नीचे करूंगा, इसी प्रकार नीचे करूंगा। इसको मैंने √3 से नीचे गुणा किया, √3 से ऊपर किया, तो जाएगा 2√3 √3 कितना जाएगा 3 है ना, तो 2√3/3 आधा और 1 कितना हो जाएगा डेढ़, डेढ़ को लिखते हैं 3/2। देखो एलसीएम ले लो, 6 आएंगे दोनों का। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा दोनों का। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 तिया 9 माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 दूनी का 4। इसी प्रकार इसका 3 दूनी का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 का भाग 2 6 में 2 बार, 2 दूनी का 4 √3 है ना। 2 का भाग 2 6 में 3 बार, 3 तिया का 9। ठीक है, 6 से 6 कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे, बचेगा ये दोनों ना। तो देखो यहाँ लिख लो आगे ना। इसके आगे लिखना है, यहाँ से इसके आगे यहाँ से लिखना है इसके ना, तो हो जाएगा 9 माइनस 4√3 अपॉन, इसको मैं ये 6 से 6 कट जाएंगे, तो हो जाएगा 9 प्लस का 4√3, 9 माइनस का 4√3, 9 प्लस का 4√3। प्लस में कैसे भी लिख दो ना, ये तो कट ही गया। अब देखो इसमें हर का परिमेयकरण पड़ेगा, हर में क्या आ रहा है रूट, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, यही कर लेते हैं। प्लस का तो माइनस से करेंगे, अगर नीचे माइनस का होता तो प्लस से करते, इसलिए प्लस का है तो माइनस से कर रहे हैं। ठीक है, देखो a-b और a-b का होल स्क्वायर 100 का होती है ना। a प्लस बी a-b ये हो जाएगा a² माइनस का b²। देखो a-b ये होता है a-b का होल स्क्वायर, ये खुलता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab। एक होता है a-b a प्लस का b, ये होता है a² माइनस का b²। देखो a प्लस बी a-b केवल प्लस माइनस का फर्क है दोनों में, तो प्लस माइनस का फर्क है, तो a² माइनस का b², तो a² माइनस का b², यहाँ पे दोनों माइनस है,
ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको खोल दूंगा इसके अनुसार, ये बराबर के लगेंगे यहाँ पे ना, बराबर के लगेंगे ये चिन्ह। लेकिन क्या गया इसके आगे, मतलब इसके आगे यहाँ से आगे है, यहाँ से आगे है, यहाँ पे यहाँ से आगे चल रहा है, इसके बाद ये स्टेप आएगा। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, प्लस इसका वर्ग कितना हो 4 का 16, 16 रूट का 3 यानी 16 से 48, माइनस 9 चौक 36, 36 दूनी का 72, 2√3, ये हो जाएगा 9 का 81 माइनस इसका हो जाएगा 48, 81 48 कितने हो जाएंगे 129, हाँ 129 माइनस का 72√3, ये हो जाएंगे 33। देखो इसमें से कॉमन ले लो, कितने कॉमन आ रहे हैं इसमें से, 3 आ रहा कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 43, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 33, 3 का भाग 2, इसमें एक बार 3 का 11 बार है ना, तो हो जाएगा 43 माइनस का 24√3/11, यही आंसर है ना, यही आंसर, इसका आंसर यही है, यही इसका आंसर है। अब पॉइंट नंबर 5 को करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यही 5। देखो 5 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, कोस कोस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है ना, गुणा में 5 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर लग रही थी, स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान होता है रूट कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, tan 45 का 1 होता है तो इसकी घात 2। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कोण समान है साइन और कोस में, दोनों कोण समान है, साइन में स्क्वायर है कोस में स्क्वायर है, प्लस में ऐड हो रहा है, तो इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मत लिखो, अभी तो वैल्यू रख दो इसको। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 5 इंटू 1/2 का वर्ग 4, प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 अपॉन √3 का 3, 2 का 4, 1/4 इसका 2 का 4 √3 का 3 -1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/4, 5/4 इसको गुणा कर लो 5/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 4/4, 4/4 नीचे 1 बच जाएगा ना, मैंने ऐसे बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ गया नहीं, 1 आ गया, इधर ले लो। देखो एलसीएम ले लो, कितना आएंगे 12 एलसीएम आएगा, 12 आएगा, 4 का भाग दिया 12 हम 3 बार, 3 पंजे 15 प्लस 3 का 12 हम दिया 4 बार, 16 चौको 64 माइनस, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का भाग 12 हम देंगे तो 12, 4 में 4 का देंगे 1, है ना। देखो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 64 3 67/12, यही आंसर इसकी, ये आंसर आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, यही आंसर इसके। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, जो पिछली क्लास में मैंने 3 पॉइंट करा दिए थे, क्वेश्चन के 2 पॉइंट और हो गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, tan a माइनस बी बराबर √3 हो,
तो 0 डिग्री से a प्लस बी 90 डिग्री बराबर है। मतलब या तो 0 डिग्री से बड़ा हो दोनों का मान, या 90 डिग्री के बराबर या छोटा हो। बराबर का लग रहा है तो बराबर भी हो सकता है या छोटा हो सकता है ना, योग दोनों का a प्लस बी का। और a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है ना, दे रखा कि tan a प्लस बी बराबर √3। कितना दे रखा है? √3। √3 का मान कितना होता है? अपन जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। भाई अपन जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 को tan 60 लिख सकते हैं, √3 को tan 60 लिख सकते हैं। देखो tan से tan हट गया, कटता नहीं है, ऐसे मत काट देना, गलत होता, हट जाता है अपने आप। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, 60 डिग्री ना। इसी प्रकार ये भी तो दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये tan 30 का मान होता है, कितने का? tan 30 का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इसको, भाई tan 30 का मान होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ इसको आराम से। tan से tan हट जाएगा, कटेगा तो नहीं, काटना नहीं है कभी भी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्यों? क्योंकि b प्लस का b माइनस का कट जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ो, a प्लस का b a माइनस का b बराबर 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। देखो प्लस का चिन्ह क्यों जोड़ रहे हैं, माइनस का होता है नीचे से कट जाते, जोड़ रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, और ए कितना हो जाएगा? 2a। ये दोनों 60 30 90 हो जाएगा। 2 का भाग दे दो यहाँ से, a बराबर कितना, ये 2 का भाग लग जाएगा, a बराबर तो हो जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू 45, इसमें रखो इसमें रखो, किसी में भी रख लो, दोनों में से एक में रख लो, बात एक है, आंसर सेम आएगा। a का मान 45 आएगा, तो मैं a का मान यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ b पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो थोड़ा मान माइनस से गुणा करना, यहाँ रख रहा हूँ मैं। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, है ना, लिख रहा हूँ मैं। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, एक की जगह 45 डिग्री रख दो, 45 डिग्री प्लस का b, 45 डिग्री प्लस का b, एक की जगह 45 बराबर 60 डिग्री। देखो 45 में उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, b बराबर 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, कितना बचेगा? 15 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। तो देखो अतः a बराबर तो 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। कोण लगाओ, तो कोण लगा लो भाई, कोण का मान है इसलिए, है ना, कोण लगा लो भाई, कोण है ना, तरह कोण लगा लो, कोण a और कोण b का मान है ना 15 डिग्री है। अब दोनों का योग करके देख लो, 0 से तो बड़ा है, दोनों का योग कितना हो गया? 60 डिग्री। भाई दोनों का योग कितना? 60 डिग्री। तो दोनों का योग 60 डिग्री, जो तो 0 से तो बड़ा है, और 90 से छोटे छोटे हैं, 90 से छोटे हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना। और देख लो a बड़ा है b से, तो a बड़ा है तो है, a का मान 45 और b का मान 15 है, तो a बड़ा है 45, ठीक है, इस प्रकार।